साथियों, आप लोग से बात करना बहुत ज़रूरी है और कुछ खास बातें हैं जो बताना चाहता हूँ, खासकर खबरों के लिहाज से। एक बार फिर से दहशत का दौर शुरू हो गया। समझिए, गुजरात में जिस तरह से घोड़ा रखने को लेकर एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है सरेआम, इससे सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा दौर आ गया है। और ये चूंकि हमेशा होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया है, इसलिए हम इस सब खबरों को जान पा रहे हैं। हमारे अंदर गुस्सा भरता जा रहा है। यूपी में फिर से इलाहाबाद में और कई जगह अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई है, उसको लेकर लोग गुस्सा है। 1 अप्रैल को संसद मार्च हो रहा है। 10 राज्यों के आदिवासी जुट रहे हैं जो सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। लखनऊ में बीजेपी की एक सांसद ही सावित्रीबाई फुले हैं, वो आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ को लेकर बड़ी रैली कर रही हैं कांसीराम पार्क में, लखनऊ में। ये खबर है। 2 अप्रैल को स्वतः स्फूर्त, किसी बैनर किसी पार्टी के तहत नहीं, भारत बंद का ऐलान है SC/ST एक्ट के तहत। जो SC/ST एक्ट को कमजोर करने का जो फैसला आया है, सरकार ने खाना पूर्ति करते हुए कहा है कि वो रिपीटिशन डालेगी, अभी तक डाला नहीं है। तो आप समझिए कि जो SC/ST एक्ट को लेकर जो है, आप लोग डटे रहिए। ये सरकार सिर्फ विरोध की भाषा समझती है। कर्नाटक का चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है, वहाँ शेड्यूल कास्ट को बहुत टैक्टिकली वोटिंग करनी होगी। आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। लगातार आरक्षण को लेकर सरकार की मुंह नहीं खुली। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। देश भर की यूनिवर्सिटी में इसी तरह के हालात हो गए हैं, लोग मारे जा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर क्या बताऊं आपको कि किस तरह के हालात हैं। डराने की कोशिश हो रही है, लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। यूपी में एक यादव को जिंदा जला दिया गया, जो माफिया है, सवर्ण माफिया है, उन्होंने जला दिया है। और टीवी अखबारों की भाषा देखिए, वो लिख रहा है दबंग, ऊंची जाति। ये कौन लोग हैं जो टेलीविजन में बैठ के काम करते हैं? उनको ये जाति किसी की ऊंची और किसी, देखिए इनके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। ये सवर्णों को ऊंची जाति कहते हैं, जबकि हम उसे जनरल कैटेगरी वाले कहते हैं। ऊंची जाति का मतलब कि मैं नीची जाति हूँ, क्या बहुजन नीची जाति है? ये टीवी की भाषा है, ये अखबार की भाषा है, क्योंकि वहाँ सब सवर्ण काम करते हैं और वो उनकी मानसिकता है। डाइवर्सिटी नहीं है, आरक्षण नहीं है, इसीलिए वहाँ हमारे लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। आप सोचिए कि आरक्षण कितना जरूरी है। जिस लोकसभा विधानसभा में आरक्षण है तो हमारे लोग चुन के जाते हैं रिजर्व सीट पर। राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, विधान परिषद में नहीं है। वहां दलितों की भागीदारी देखिए कितनी है, बहुजनों की भागीदारी, ओबीसी की भागीदारी, ट्राइबल की भागीदारी, माइनॉरिटी की भागीदारी कितनी है। तो बहुत अहम हो जा रहा है, बहुत क्रूशियल स्टेज में है और हम सब मारे जा रहे हैं और सोशल मीडिया की बस ये खबरें जान रहे हैं। और समझिए कि पत्रकारिता करते करते मैं भन्ना गया हूं एकदम से। अपने नेता से भी नाराज हूं, उन लोगों से तो कुछ कहना ही नहीं है जो सत्ता में है, जो सवर्ण है। कांग्रेस की देखिए कितनी, कांग्रेस किस तरह से कर रही है। उसको जरूरत थी इस समय, वो इनिशिएट करती। मैं आज भाषण सुन रहा था संबित पात्रा और टीपू सुल्तान की, एक बार भी जो बहुजन आइडियोलॉजी की बात है वो नहीं करता है। बीजेपी को ये लोग जानबूझकर टेलीविजन चैनल जो है वो दंगा की खबरें जोर शोर से दिखाते हैं ताकि वो देश भर में फैले। एक मौलाना कहते हैं कि मेरा बेटा मार दिया गया, लेकिन फिर भी आप दंगा मत कीजिए। वो अच्छी बात है, लेकिन क्या उस पर केस दर्ज होना चाहिए? जानबूझकर सवर्णों की साजिश समझिए, वो दंगा करवाते भी हैं, दंगा की खबर भी दिखाते हैं। उनको SC/ST OBC माइनॉरिटी की खबर से मतलब नहीं। आप जाति के मुद्दे पर बहस कीजिए, देखिए कैसे RSS बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी। इस पर नहीं करेंगे। आप आरक्षण के मुद्दे पर बहस कीजिए, देखिए RSS बीजेपी कैसे बैकफुट पर जाएगी, कांग्रेस चली जाती है। इस पर नहीं करेंगे, लेफ्ट नहीं करेंगे। जानबूझकर ये लोग बहस करते हैं हिंदू मुस्लिम पर ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे। और ये तीनों पार्टियां, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या लेफ्ट हो, तीनों की आइडियोलॉजी जो है वो लगभग सेम है। तीनों के सवर्ण लीडरशिप है और ये दंगा पर बहस करते हैं। सांप्रदायिक दंगा की रिपोर्टिंग अगर आप नहीं करेंगे तो वो आप खुद रुक जाएगा। वो जानते हैं, ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर जो है वो जानता है कि दंगा की खबरें चलेंगी तभी देश के दूसरे हिस्सों में दंगा भड़केगा। शेड्यूल कास्ट की खबर को कैसे दबाया जाता है सो देखिए। आपकी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, पूरे देश में SC/ST एक्ट के खिलाफ रैली हो रही है, आपकी खबरें नहीं चल रही, आपकी खबर दब गई। लोगों को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं सोशल मीडिया पर हूं, मुझे पता चल रहा है क्या हो रहा है। मैं नेशनल दस्तक पे खबरें लगा रहा हूं। तो देखिए कितनी बड़ी साजिश है कि दंगे की खबर दिखाई जाती है लेकिन मूर्ति तोड़ी जा रही है वो नहीं दिखाई जा रही है। SC/ST की खबर नहीं दिखाई जा रही, आरक्षण की खबर नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि इससे और लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन चेंज होगा। तो आप पूरी राजनीति को समझिए। जितने अखबार है, जितने मीडिया वाले, वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम की खबर दिखाते हैं ताकि इससे और आग भड़ के, मुस्लिम भाई खुद डरे हुए हैं, सकते में उन पर और हमला बढ़े और सवर्णों की जो 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 OBC के लोग हैं उनको और बहकाया जाए, भड़काया जाए, बरगलाया जाए।
कहीं मुसलमानों ने हमला किया ये दिखाएंगे, कहीं मुसलमानों पर हमला हुआ ये दिखाएंगे। दोनों के मतलब है, मुसलमानों ने हमला किया ताकि और हिंदू के नाम पर SC ST OBC के लोग भर के उनके साथ जुड़े, और हिंदुओं ने हमला किया ताकि मुसलमान डर जाए। दोनों स्थिति में उनके फायदे, इसलिए हिंदू मुस्लिम के दंगा के डिस्कोर्स से आपको बचना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। और SC ST OBC के लोगों को चाहिए कि वो मुस्लिम इलाके में रहते हैं तो उनकी रक्षा करें, ये बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार SC ST OBC बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर डिस्कोर्स करना होगा, उनको जात के डिस्कोर्स से अब निकलना होगा, क्योंकि जाति को RSS ताकत बना रही है। वो SC के तमाम जातियों को आपस में लड़ा रही है, OBC की तमाम जातियों को आपस में लड़ा रही है, ट्राइबल में वो फूट डालने की कोशिश करे। तो इसको समझिए पूरे खेल को, और कांग्रेस कहीं से इसके लिए आवाज नहीं उठाएगी। आपके पत्रकार भी नहीं है जो आपकी बात करेंगे, आपके पास कोई नेशनल मीडिया है नहीं, आपके पास कोई अखबार नहीं है जो आपकी बात करेंगे। छोटे मोटे यूट्यूब है, उससे कोशिश हो रही है, उसको भी धमकी दी जा रही है, बंद करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो मैं 3-4 चीजें हम बताना चाह रहा हूं। लखनऊ में 1 अप्रैल को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ रैली है, जो कि बीजेपी की सांसद सावित्रीबाई फुले कर रही हैं, बीजेपी से बगावत की मुद्रा में है। दिल्ली में 10 राज्यों के जो आदिवासी लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं, संसद मार्च करने आ रहे हैं। 2 अप्रैल को SC ST कानून को जिस तरह से पंगु बना दिया गया, उसको लेकर पूरे भारत में लोगों में गुस्सा आया। मैं उदित राज से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि ऑर्डर की कॉपी पढ़ने के बाद बोलेंगे। और एक बात सावधान रहनी पड़ेगी, SC ST OBC के जो नेता अगर वो एक मंच पर नहीं आते हैं तो आप उनकी मंशा को भांपिए। अगर बीजेपी RSS गलत कर रही है, आरक्षण की समीक्षा, सोचिए कर्नाटक का एक मंत्री कहता है संविधान बदल देंगे, कर्नाटक चुनाव में मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा नहीं बना रही है। तो पूरी राजनीति को समझिए, सावधान रहिए। और जिस तरह से गुजरात में घोड़ा चढ़ने के लिए एक दलित युवक की हत्या की गई है, वो आप समझिए कि ये डराने की साजिश है। आपको अभी सोशल मीडिया की वजह से खबरें मिल रही हैं। SC ST OBC 50 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं SC ST OBC के यूपी में। मैं अभी लखनऊ में ही हूँ, डराने वाला माहौल है, एकदम हर जगह त्राहिमाम है। और लोग धार्मिक रैलियों के बहाने सांप्रदायिक दंगा कर रहे हैं। आपको जरूरत है कि जो दंगा हो उसको रोकिए आप, लेकिन चैनलों की साजिश समझिए। जितने चैनल है वो जानबूझकर दंगा की खबर रात दिन दिखाएंगे, ताकि कहीं मुस्लिम डरे और कहीं हिंदू जो है वो यूनाइट हो, हिंदुज्म के नाम पर OBC SC ST के लोग यूनाइट हो। मुस्लिम हमला कर रहा है, इसमें भी फायदा है उनका, मुस्लिम पर हमला हो रहा है, इसमें भी उनका फायदा है, दोनों स्थिति में उनका फायदा है। इसलिए दंगा की खबर दिखाते हैं। वही मीडिया दलित एट्रोसिटी की खबर नहीं दिखाती है, वही मीडिया आरक्षण खत्म करने की खबर नहीं दिखाती है, वही मीडिया SC ST एक्ट पर आंदोलन नहीं दिखा रही है। इसका मतलब समझिए कि बहुजनों का जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है, आपका वो मीडिया नहीं है जिसे आप रोज देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आया हूँ, 3 बड़ी जानकारी देनी थी। चौथी दुख है, यादव को, अब OBC को भी मारा जा रहा है लगातार, यूपी में ये स्थिति हो गई है। तो ये कुछ अहम खबरें थी जो आप तक पहुंचाना था। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, यूनाइट रहिए। समू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ।